बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 5, उसके 2 पार्ट बाकी हैं जो कि मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा और दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पर्टिकुलरली जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए देखते हैं कि इसका सलूशन हमने कैसे करना है। एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, इसका नाम सपोज करेंगे u के बराबर है। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे वाले का नाम मैंने रख दिया t। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने u को डिफरेंशिएट करना है t के लिहाज से। वी हैव टू फाइंड du over dt and this can be done by chain rule। क्योंकि ये देखिए पैरामीट्रिक है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x। u और t एक नए चीज़ का फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, पैरामीट्रिक टाइप पे जो सवाल आ जाते हैं उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले अब आप u वाली टर्म को लेंगे और यहाँ से आप du ओवर dx निकाल लेंगे। इसको मैं करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फार्मूले जो हैं अगर आपको याद नहीं तो फिर आप डिफरेंशिएशन कतई तौर पे नहीं सीख सकते। डिफरेंशिएशन सीखने की टेक्निक ये है कि फार्मूले आपने याद करने हैं। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्वोशंट फार्मूला g df ओवर dx माइनस f dg ओवर dx ओवर जी स्क्वायर। तो फिर ये जो ऊपर वाली टर्म है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इससे मुराद f और डिनोमिनेटर वाली का नाम g है। तो अब हम ये चीज़ें इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया du ओवर dx, du ओवर dx इज इक्वल टू, अब g की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और d ओवर dx, f की जगह पे क्या आएगा, f की जगह पे f को डिफरेंशिएट करना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज d ओवर dx। अब क्या कौन डिफरेंशिएट होगा, g, और g क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अब g क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। जस्ट इस फार्मूले को अप्लाई किया है। अब डिफरेंशिएशन का अमल शुरू होता है। देखिएगा जरा स्टेप को, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये dx ओवर dx लिख ले चलें। पता नहीं अभी आप लोगों को ये याद हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे 0 लगा देंगे, ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड, माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बारी आती है इसकी डिफरेंशिएशन की,
पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देंगे, और -1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर. व्हाट इज जी स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. राइट 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 राइट. अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डिफरेंशिएशन तो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं. डी यू ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x. 2x, ये 0 लिखने का फायदा ही कोई नहीं है, माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये आ गया 2x, और ये 1 के बराबर आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया जी. मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. ये दोनों कैंसल, 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा. आपके पास -2 और -2, आंसर आ गया -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर. ये है हमारा du ओवर dx. इसका नाम रखेंगे हम नंबर 1. अब हमें t वाले को लेना है, इसको लेंगे और यहां से dt ओवर dx निकालेंगे. नाउ टेक t इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग कौन से वाला फार्मूला? बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा यहां पे भी, बाय यूजिंग, ऐसे ना लिख दो डी ओवर डी एक्स एफ ओवर जी. ठीक है, डैश डैश डैश, वो वाला फार्मूला वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसी को अप्लाई करते हैं. तो व्हाट यू विल गेट, ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, लगाएं जी इसके ऊपर एफ ओवर जी. पहले क्या आएगा? जी आएगा. जी हमारे पास एक्स प्लस 1 है, ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगा, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला डिफरेंशिएट होगा. नीचे वाला क्या है? एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. ओके, अब यहां से फिर इसको मजीद जरा सिंप्लीफाई करते हैं. डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आया? एक्स का डेरिवेटिव, ये तो बात तयशुदा है, एक्स का 1, 2x का 2, 3x का 3, माइनस एक्स का -1. तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव
0 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां से इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर आएगा? डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये x तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और 1 प्लस 1 किसके बराबर आया? 2 के बराबर। डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। Okay, now by chain rule, अब हम चेन रूल अप्लाई करने लगे हैं किसके ऊपर? 1 और 2 के ऊपर। तो डी यू ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डी यू ओवर, ओहो हमने इसका तो रेसिप्रोकल लिया ही नहीं, एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें, डी एक्स ओवर डी टी लेना पड़ेगा। डी एक्स ओवर डी टी रेसिप्रोकल लिया तो x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 आ गया। दिस इज नंबर 2। नाउ बाय चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है? डी यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू du by dx dx by dt using 1 and 2। du और dx की वैल्यू 1 में मौजूद और dx और dt की 2 में मौजूद, तो ये आ गया माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी टी की जगह पे क्या आएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2। राइट, अब ये देखिए इसके फैक्टर बनते हैं, ये 2 से कटेगा तो ऊपर आ गया माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ओवर, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब ये देखें, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया माइनस 2x ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एज यूजुअल इसका नाम क्या रखूंगा मैं? u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, एंड इसका नाम रखते हैं हम t, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। तो क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड u को डिफरेंशिएट करेंगे t के लिहाज से, यही मतलब बनता है ना, इसका नाम u रख दिया, इसका नाम t, तो u विद रिस्पेक्ट टू t
मीन डी यू ओवर डी टी जो है दैट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड दैट वुड बी डन बाय यूजिंग चेन रूल। टेक, इस वाले को ले लें आप पहले, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, डिफरेंशिएट with respect to x by using, अब देखें एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? f ओवर g फॉर्म, d ओवर dx f ओवर g इज इक्वल टू g df ओवर dx माइनस एफ डी जी ओवर डी एक्स ओवर जी का स्क्वायर आ गया। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए जा रहे हैं हम, और ये ज़रा करेक्शन कर लें, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आएगा। आइए इसके ऊपर एफ ओवर जी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डी यू ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, फार्मूले के मुताबिक g पहले आएगा तो सी एक्स प्लस डी, ये पहले आ गया d। उसके बाद f को डिफरेंशिएट करना है, f को डिफरेंशिएट किया तो ए एक्स प्लस बी आ गया, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब किसकी बारी है डिफरेंशिएट होने की? g की, d ओवर डी एक्स, और g की जगह पे क्या है यहाँ पे? सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर, क्योंकि g का स्क्वायर आ रहा है। दिस इज फर्दर इक्वल टू सी एक्स, डिफरेंशिएट हमेशा डी ओवर डी एक्स के जो आगे टर्म होती है उसको किया जाता है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमने फैसला किया हुआ है कि 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब 2 आएगा, 3x को करेंगे 3 आएगा, 4x को करेंगे 4 आएगा, ax को करेंगे तो a आएगा। तो लिहाजा ax का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? a के बराबर, और b क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद सी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? c, क्योंकि 2x का 2, 3x का 3, cx का c, d कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई ए सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। एनी काइंड ऑफ मसला? इट इज नॉट ए मसला। अब इसकी ब्रैकेट्स को खोल देते हैं हम, तो ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी खान अल्लाह दिता, ये क्या आ गया? ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई क्या आएगा? सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। Any problem? No, never, not at all. आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए सी एक्स के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। ये देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, बोथ विल बी कैंसल्ड एंड व्हाट यू विल गेट? du by dx is equal to ad minus bc, ad minus bc divided by cx plus d होल का स्क्वायर। पैक कर दें इसको जी, और नंबर रख दें इसका 1। ये मैंने डब्बे में पैक कर दिया इसको।
अब आप सेकंड वाले को लें। सेकंड वाला क्या है, t इज इक्वल टू, नाउ टेक t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b ओवर cx स्क्वायर प्लस d। इसको डिफरेंशिएट कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भी आप, d ओवर dx, नीचे लिख सकते हैं थोड़ा सा, d ओवर dx f ओवर g, और ये वही फार्मूला है जिसका हिंट मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या बनेगा फिर, dt बाई dx, dt बाई dx। पहले क्या आएगा, g की जगह पे है cx स्क्वायर प्लस d ओवर dx। f को डिफरेंशिएट करेंगे, f हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस b। रिमेंबर दिस टर्म इज f एंड दिस इज g। क्यों जी, हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज, और डिफरेंशिएट क्या होगा, g, और g की जगह पे क्या है, g की जगह पे है cx स्क्वायर प्लस d ओवर g का स्क्वायर। g के स्क्वायर का मतलब क्या है, cx स्क्वायर प्लस d, cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर आ गया। एनी काइंड ऑफ मसला अप टू हेयर, इट इज नॉट ए मसला, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या किया हमने उसके ऊपर f ओवर g फॉर्म लगाई है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के तो अब हम माहिर हो चुके हैं, cx स्क्वायर प्लस d इनटू, ये a तो कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। x स्क्वायर को करेंगे तो क्या होगा, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस, इसकी बारी आती है, इसकी बारी आएगी तो ये आ जाएगा माइनस ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज। डिफरेंशिएट तो ये होगा ना, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, c कांस्टेंट है, ओदा वो ओदा, एक्स स्क्वायर को करेंगे पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और d कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो देयर इट इज, आप ने डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी है, दैट इज, यहां पे तो पहले लिखें आप cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, 2ax ब्रैकेट के अंदर आ गया cx स्क्वायर प्लस d माइनस, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 2cx ब्रैकेट के अंदर आ गया a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई, ओहो, डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर आ गया। अब आप इसके ब्रैकेट्स को खोल दें तो सिंप्लीफिकेशन
पॉसिबल है। दिस इज इक्वल टू 2ac x क्यूब प्लस 2adx माइनस 2ac x क्यूब माइनस 2bcx ओवर cx का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। सो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये देखो, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया ये दो टर्म्स बच गई हैं जी। ठीक है, अब हम बाकी के स्टेप उस साइड पे करते हैं जी। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचता है dt ओवर dx इज इक्वल टू dt ओवर dx इज इक्वल टू 2adx adx माइनस 2bcx डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लें। एक तो मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है और दूसरा x। ब्रैकेट के अंदर आ गया ad माइनस bc डिवाइडेड बाई cx का स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर आ गया। अब मुझे तो इसके रेसिप्रोकल की जरूरत होती है, तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर दूंगा। तो dx ओवर dt मेरे पास आ गया cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू ad माइनस bc, इसका नाम नंबर 2 रख दिया। अब मेरे पास 1 और 2 दोनों मौजूद हैं। इन दोनों की मदद से मैंने निकालना है du ओवर dt बाय चेन रूल। चेन रूल की मदद से du ओवर dt की वैल्यू लिखते हैं। du ओवर dt विल बी इक्वल टू du ओवर dx ओवर dt। Any kind of problem? No, never, not at all. यूज करेंगे हम नंबर 1 को और 2 को। नंबर 1 की जगह पे आ गया, नंबर 1 की वैल्यू है ad माइनस bc, ad माइनस bc डिवाइडेड बाई cx प्लस d होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू ad माइनस bc। मैंने आपको बताया था अगर आप यहां पे ब्रैकेट्स ना लगाते तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये यूं लगता है जैसे सिर्फ ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली नहीं, हालांकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब यहां से कुछ कटेगा, कौन कटेगा किससे? ये कटेगा इससे, खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास आ गया cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू cx प्लस d होल का स्क्वायर इज योर आंसर। इसके साथ ही ये लेक्चर
ख़त्म, फिनिश, खल्लास। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।